माय सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उस पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को रिवाइज कर लेंगे वन शॉट में इन जस्ट 10 मिनट्स में। तो आर यू गाइज रेडी फॉर रिवाइजिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस? मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच करो ये हाइब्रिड क्रॉस रिवाइज करने के लिए। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो भाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था हमारा, मोनो का मतलब सिंगल, तो हमारे मेंडल जी ने मेंडल यूज्ड सिंगल ट्रेट, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने यूज की थी टू चेक वेदर भाई F1 और F2 जनरेशन में उनको क्या मिलेगा। तो उन्होंने सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके पी प्लांट को क्रॉस करवाया था और काफी सारे कंक्लूजन्स दिए थे। उन्होंने जो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस करवाई थी वो कैसी थी? आपकी होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक्स थी। होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे कि अगर मैं टॉल प्लांट लूंगी पी प्लांट का, तो दोनों ही जो अलील होते हैं उसके कैपिटल टी रहेंगे। इसी को ही हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने इनहेरिटेंस स्टडी किया था एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का, जैसे कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस, और फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन चेक करी थी। जैसे कि इनहेरिटेंस ऑफ टॉल और ड्वार्फ प्लांट को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करी थी, और उसी क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसमें उन्होंने होमोजाइगस आपके पेरेंट प्लांट लिए थे। होमोजाइगस पेरेंट प्लांट जैसे कि होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। जैसे कि आपका ये क्या है? टॉल, कैपिटल टी क्या है? होमोजाइगस टॉल प्लांट है। कैसे प्लांट है? होमोजाइगस टॉल प्लांट है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट लेकर के उनके गैमीट्स फॉर्मेशन करवाई थी। ठीक है, अगर इनके गैमीट्स फॉर्मेशन करोगे तो भाई एक स्मॉल टी बनेगा, एक कैपिटल टी। और जब उन्होंने उस गैमीट्स को क्रॉस करवाया, क्या करवाया? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया इनका, तो उनको जो F1 जनरेशन मिली वो उनको कुछ ऐसी मिली थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब वो यहाँ आकर के कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि जब F1 प्रोजेनी उनको मिली थी वो सारे कैसे प्लांट थे? टॉल प्लांट थे। कैसे प्लांट थे? सारे के सारे टॉल प्लांट थे, जिससे वो कंफ्यूज हो गए कि मैंने तो भाई टॉल और ड्वार्फ प्लांट दोनों को ही क्रॉस करवाया था, लेकिन मिले तो मुझे सिर्फ टॉल प्लांट। इसका मतलब ये तो नहीं कि टॉल प्लांट का जो जीन है या DNA है वो आगे ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था? इसके लिए उन्होंने भाई ये जो F1 प्रोजेनी थी उसको सेल्फ क्रॉस करवा दिया। क्या करवा दिया? सेल्फ क्रॉस करवा दिया। और भाई ये पनेट स्क्वायर बना करके हम देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब उनको F2 प्रोजेनी मिली, ये उनको मिली F2 प्रोजेनी, तो वो बहुत हैरान हो गए क्योंकि उनको 3 टॉल प्लांट मिले थे। कैसे प्लांट मिले थे? 3 टॉल प्लांट मिले थे और एक ड्वार्फ प्लांट मिल गया था उनको। कैसा प्लांट मिला था? एक ड्वार्फ प्लांट भी मिला था उनको। ठीक है, इस तरीके का एक आपका टॉल प्लांट, एक हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। अब हेट्रोजाइगस टॉल का मतलब होता है कि जिसमें टॉल का कैरेक्टरिस्टिक भी गया है और ड्वार्फ का भी कैरेक्टरिस्टिक गया है। तो भाई ये सब चीजें कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट क्रॉस भी किया था। उन लोगों ने क्या किया था? एक ये वाले टॉल प्लांट को उठा करके इसमें जो F1 प्रोजेनी में जो उनको टॉल प्लांट मिला था उसको उन्होंने होमोजाइगस टॉल प्लांट से क्रॉस करवा दिया था। क्या करवाया था? होमोजाइगस टॉल प्लांट से, इस तरीके से। तो ये होमोजाइगस टॉल प्लांट हो गया, इसको इन्होंने F1 जनरेशन की प्रोजेनी से क्रॉस करवा दिया था। तो अगर आप क्रॉस करवाओगे इसको तो आपको कुछ इस तरीके के प्लांट्स मिलेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें उनको सारे के सारे प्लांट उनको टॉल मिले थे। इससे उनको पता चला था कि कहीं ना कहीं हेट्रोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक भी उनमें ट्रांसफर हुई होगी। तो इसके बेसिस पे, इस मोनोहाइब्रिड बेसिस क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने 2 टाइप के लॉ दिए थे। देखो क्या दिया था उन्होंने? 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो होते हैं कि होमोजाइगस टॉल होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये होते हैं होमोजाइगस टॉल प्लांट, वो होते हैं होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। इन दोनों को जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्होंने ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक
जो थी डो नॉट ब्लेंड, आपस में ब्लेंड होकर के कोई मीडियम साइज का प्लांट नहीं बना, या तो कंप्लीटली टॉल प्लांट उनको मिले और या तो कंप्लीटली उनको ड्वार्फ प्लांट मिले। सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे थे? टॉल थे, ठीक है। और यही सरप्राइज के लिए उन्होंने क्या किया, एक लॉ दिया था भाई, वापस से उन्होंने F1 प्रोजेनी को क्या करवा दिया था? सेल्फ क्रॉस करवाया था। और सेल्फ क्रॉस के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन दिया था, ये दिया था, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जब भाई क्रॉसिंग हो रही होती है तो जीन्स जो होते हैं वो सेपरेट होकर के अलग अलग होते हैं, ठीक है, सेपरेट होकर के अलग अलग होते हैं, मिक्सिंग नहीं होती उनकी किसी भी, जैसे कि टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट के साथ मिलकर के कोई मीडियम साइज का प्लांट नहीं बनाता, सारे के सारे या तो टॉल रहेंगे या तो ड्वार्फ रहेंगे, कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं रहेगा। और सिर्फ वो वाला कैरेक्टरिस्टिक शो होता है जो कि क्या होता है? डोमिनेंट होता है। मतलब जो आपका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि टॉल हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो डोमिनेंट था, तो उसने क्या किया? रेसेसिव वाले कैरेक्टरिस्टिक को छुपा दिया, वो ट्रांसफर तो हुआ था लेकिन उसको शो होने नहीं दिया। तो इसके बेसिस पे उन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स मेक अ पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर बना करके हमने देख लिया था। और दूसरा उन्होंने एक और लॉ दिया था F2 प्रोजेनी के बाद पे, वो क्या था? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि जब आपके गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है, जब आपकी गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है, जो दो एलील्स होते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो अलग अलग ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्पर्म की बात करूं, अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं स्पर्म में, तो आधे स्पर्म में एक्स जाएगा और आधे स्पर्म में वाई जाएगा, दोनों मिलाकर के कोई तीसरे टाइप का जेड क्रोमोसोम वो नहीं बनाते हैं, दोनों अलग अलग ही सेपरेट होकर के आगे ट्रांसफर होते हैं। जब भी गैमीट की फॉर्मेशन होती है, ओनली वन ऑफ द टू जीन कॉपीज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच गैमीट। एग में एक्स क्रोमोसोम रहता है और स्पर्म सेल में या तो एक्स क्रोमोसोम जाएगा या तो वाई क्रोमोसोम जाएगा। एक्स और वाई मिलकर के कोई नया इंग्रेडिएंट वाला क्रोमोसोम नहीं बना देते, इसी को ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, जो कि आपके मेंडल चचा जी ने दिए थे। तो भाई दो टाइप के लॉ उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से दिए थे। पहला दिया था उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि F1 प्रोजेनी में सारे टॉल प्लांट्स थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि जो टॉल डोमिनेंट ट्रेट था, डोमिनेंट अलील था, वो रेसेसिव अलील को छुपा दे रहा था, उसको एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा था, ठीक है। इसके बेसिस पर उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। और जब उन्होंने F2 जनरेशन प्रोजेनी बनवाई तो उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो एलील होते हैं, जो एक जीन होता है कैपिटल टी और कैपिटल टी, एक सिंगल हम इसको अलील बोलते हैं, तो ये अलील हमेशा एक दूसरे से अलग होकर के ही ट्रांसफर होता है जब भी गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप स्पर्म का ले सकते हो। तो जो स्पर्म होता है आपका, टेस्टिस में एक्स और वाई स्पर्म जो होता है उसमें एक्स और वाई दोनों टाइप के क्रोमोसोम, तो आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम जाते हैं और आधे स्पर्म में वाई क्रोमोसोम जाते हैं। कोई भी क्रोमोसोम एक्स और वाई मिला करके कोई थर्ड टाइप का क्रोमोसोम नहीं बनाता है आपका, ठीक है। द लॉ स्टेट्स दैट कॉपीज ऑफ जीन सेपरेट और सेग्रीगेट सो दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन एलील। हर एक गैमीट के पास एक ही अलील जाता है, दोनों अलील मिलकर के कोई नया अलील नहीं बना देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आई होप अब समझ में आया होगा। कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि उन्होंने प्योर प्लांट्स को, प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स को, जब जिसमें सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स थी टॉल और ड्वार्फ वाली, उनको क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में उनको सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। और फिर जब उन्होंने उसी F1 प्रोजेनी को सेल्फ क्रॉस करवाया तो उन्होंने F2 प्रोजेनी में देखा कि उनको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही तरीके के क्या मिल रहे हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों ही तरीके के प्लांट मिल रहे हैं, जिससे उन्होंने एक लॉ और दिया था जो कि था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका मीनिंग ये था कि जब टेस्टीज आपकी मेल्स में टेस्टीज जब मियोसिस परफॉर्म करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, तो स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोसोम जाएगा या तो वाई क्रोमोसोम जाता है, दोनों मिलकर के कोई थर्ड टाइप का क्रोमोसोम नहीं बना देते, अलग अलग सेपरेट होकर के ही वो आगे स्पर्म में ट्रांसफर होते हैं। So this was all about the monohybrid cross in just
10 मिनट्स। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी मत भूलना, ताकि ऐसे ही सारे अमेजिंग सेशन के अपडेट्स आपको डे टू डे मिलते रहें। और मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।